पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। शोभनम् योग शिक्षार्थं तद्गत वैज्ञानिकानुसन्धानार्थं स्थापितमेतद् आश्रमस्थलम्। अथ एतदाधृतं च वृत्तं नूनं योगार्थिजनम् अभिप्रेरयेत्। सत्यं दर्शकाः साम्प्रतं तु महानगरादिषु अपि अतीव प्रसिद्धयोगानुसन्धानकेन्द्राणि दृश्यन्ते। यथा मुम्बईनगरे हंसा जयदेव योगेन्द्रवर्यः अपि महानगरस्थान् अपि गृहस्थजनान् गूढयोगज्ञानम् अतीव सरलया प्रायोगिकरीत्या शिक्षयति। तर्हि आयां तु कथमिव शिक्षयति सा योगस्य गूढातिगूढं ज्ञानं प्रशंसनीयया सुरुचिपूर्णया स्वीयशैल्या इति जानीमः। पुनरपि हंसामहोदयायाः एव वचनं साक्षात् संश्रूय तां सम्मिल्य च। मुम्बईस्थं योगसंस्थानं हि योगकेन्द्रेषु अस्ति सर्वाधिकं प्रतिष्ठितं। यद्धि संसारस्थासु योगसंस्थासु प्राचीनतमम् इति मन्यते। एतस्य हि योगसंस्थानस्य परिसरः नूनं शान्तिपूर्णवातावरणेन सुसज्जः। एतस्य एव संस्थानस्य अध्यक्षास्ति सुप्रसिद्धा योगाचार्या डॉक्टर हंसा जयदेव योगेन्द्रवर्या, या हि महानगरादिषु योगसम्बद्धां दृष्टिं सफलतया परिवर्त्य समग्रम् अपि जनजीवनं योगमयं कर्तुं तत्परा। अद्य त्रिज्या प्रभागान्तर्गत साक्षात्कारक्रमे संवादार्थम् अस्माभिः सह एषा एव राजते योगाचार्या। नमो नमः महोदय, वार्तावल्यां भवत्याः स्वागतमस्तु। नमस्कार, मुझे भी बहुत आनंद हो रहा है आपसे बात करके। महोदय, सर्वादौ प्रश्नोऽयम् उदेति यत् भवती अनेक वर्षेभ्यः योगं प्रति जनजागरणस्य अनुष्ठाने संलग्ना अस्ति। अहं प्रष्टुम् इच्छामि यत् भवती कथं प्राक्तनम् अनुभवं साम्प्रतिकम् अनुभवं भिन्नं करोति। देखिए, योग एक ऐसा विषय है जो संपूर्ण जीवन को संभाले हुए है। इंसान पैदा होता है, उसे कैसे जीना वो हर इंसान को आना चाहिए। हम अक्सर लोगों को देखते हैं और जीना शुरू करते हैं, लेकिन हम अलग हैं। हर व्यक्ति अलग अलग इंसान है, ये हम भूल जाते हैं। जो मेरे लिए अच्छा है वो किसी के लिए अच्छा ना भी हो, जिससे मुझे नुकसान होता है किसी को उससे फायदा हो। तो ये बात इतनी निश्चित है कि हर एक को अपने आप को ढूंढना जरूरी है। हर व्यक्ति को अपने अंदर उतरना और ढूंढना जरूरी है। अब योग के अंदर श्रद्धा रखना बहुत जरूरी है। योग में क्या, कोई भी काम आप करोगे उसमें श्रद्धा जरूरी है। योग सूत्र में बात आती है, श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषाम। ये योग शास्त्र कहता है कि श्रद्धा से वीर्य, वीर्य से स्मृति, स्मृति से समाधि और उससे फिर ज्ञान प्रज्ञा। और यही भगवत गीता में भी कहा है, बहुत ही स्ट्रांगली कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा परम शांतिर् अचिरेणम अधिगच्छति। अभी ये सीधी सी बात है कि आप कुछ भी करो, श्रद्धा हो। आज के युग में क्या हो रहा है, श्रद्धा जैसी चीज नहीं है। वो हर चीज को क्वेश्चनिंग से देखते हैं, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। आप करो, सिंसियरली करो, क्योंकि योग मतलब ही है कि कंसंट्रेशन, ध्यान। योग और ध्यान एक ही बात है। जब आप उसे ध्यान से करोगे तब आपको उसका फायदा होगा ही होगा। और इसलिए फर्क आज में इतना है कि हर व्यक्ति योग तो कर रहा है, काफी योग में बढ़ोतरी हुई है, काफी लोग योग से जुड़ने लगे हैं, क्योंकि आजकल काफी तनाव बढ़ गए हैं और वो समझते हैं कि तनाव का निदान योग में जरूर है और इसीलिए योग में जरूर आए हैं वो। लेकिन उन्हें सिर्फ तनाव को हटाने के लिए योग करना है, या मोटे हैं तो दुबला होने के लिए योग करना है, या सर दर्द हो रहा है उसे ठीक करने के लिए योग करना है। वो सिर्फ ये छोटी सी चीज को पकड़कर योग करने आते हैं। लेकिन ये हमारी चुनौती होगी
कि जब वो योग सीखने आए तब हम उन्हें और भी दूसरी सब चीजें साथ में बता दें कि जिससे उनको जो फायदा होगा वो परमानेंट फायदा होगा। नहीं तो वो टेम्पररी है, जैसे दवा ली और ठीक हो गए, फिर वापस वही जीवन जी रहे हो, वापस बीमार पड़ने वाले हो। तो थोड़ी सी एक समझ, लोगों को समझाना सही ढंग से कि जिससे लोग करने लगे, ये जरूरी है। महोदय, योग दिवसः आसन्नः अस्ति। एषु दिवसेषु जनाः किमपि किमपि आचरन्ति। तर्हि अत्र किं विशिष्टं करणीयं यद्द्वारा सर्वेषां जीवने योगः अभिन्नः भवेत्? अब ये एक बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। योग ऐसा विषय नहीं कि 1 घंटा कुछ कर लिया और योग हो गया। योग को अपने जीवन में आत्मसात करना है। आपको योगमय जीवन जीना है। कोई भी काम करो वो सोच कर करो तो आप योग कर रहे हो। कोई भी काम करो पूरी निष्ठा के साथ करो तो आप योग कर रहे हो। इसलिए योग को जीवन में उतारना है। उससे कैसे साधारण तौर पे उतारा जा सकता है, छोटे छोटे उदाहरण देती हूँ। हम सवेरे उठे सोकर, जब सोकर उठे हैं तो ईश्वर को तो धन्यवाद किया ही कि हम आज जिंदा हैं और हमारा जीवन आज भी हम जिएंगे। लेकिन फिर थोड़े से 1-2 बार लंबे सांस ले लिए, श्वास प्रश्वास जो हम कर रहे हैं, तो पूरक और रेचक, ये एक लंबे पूरक और रेचक कर लिया तो आपको पूरी ताकत अपने अंदर आ रही है, प्रकृति की शक्ति अपने अंदर आ रही है। जरा आसमान की ओर देखा, आप समझेंगे कि आप पूरी कायनात के साथ जुड़े हुए हैं। ये फीलिंग आएगी, आप अकेले नहीं है, आपके साथ सारी शक्तियां मौजूद हैं, ये फीलिंग आएगी। और फिर आप लंबे सांस लीजिए। अब शरीर को में थोड़ा हलन चलन लाइए। तो बस जाहिर है कि पैर को पास में ले आइए, पैर को पेट की तरफ ले आइए, पेट से थोड़ा सांस लेते हुए पेट ऊपर ले जाइए, सांस छोड़ते हुए पेट अंदर ले जाइए। दोनों पैरों से नमस्ते कर दीजिए भद्रासन की तरह। ये छोटी छोटी चीजें हम करें क्योंकि शरीर के अंदर अब थोड़ी हलन चलन लानी है, सर्कुलेशन लाना है। पूरी रात हम सोए हैं तो शरीर अकड़ गया है, शरीर की सब अंदर के अवयव शांत हो गए हैं, हल्का धीरे धीरे काम कर रहे हैं। लेकिन अब दिन की शुरुआत है, आपको जागरूक होकर लग जाना है काम पर। जैसे अभी कोरोना काल बीत रहा है, यहाँ लोगों को इन्फेक्शन लग रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि आप सवेरे उठते से ही थोड़ा सा गर्म पानी पी लीजिए। गर्म पानी पेट में 15 मिनट में पेट से छोटी आंत में चला जाता है। महोदय, योगाधृत्य जनानां मनसि नैके विचाराः भवन्ति यत् योगः केवलम् आध्यात्मिकोन्नत्यै अस्ति, एवं च सुष्ठु शरीराय साधारणं व्यायामादिकम् अपेक्षितं भवति, अपि च योगाचरणे भोजनादि व्यवहारः अपेक्षितः अस्ति। एतेषु प्रश्नेषु भवत्याः विचाराः के सन्ति? योग शरीर, मन, भावनाएं, दूसरों के साथ का व्यवहार, आचरण, इन सब पर ध्यान देता है। हम जीवन में किस चीज से दुखी होते हैं? जब एक दूसरे के साथ बनती नहीं, हम झगड़ रहे हैं किसी के साथ, जीवन में दुख होता है। जब शरीर में कुछ रोग हो जाते हैं, जीवन में दुख आता है। जब हम जो करना चाहते हैं वो व्यवस्थित कर नहीं पाते, जीवन में दुख होता है। जब शरीर ढीला ढाला हो रहा है, यहाँ से मोटा हो रहा है, वहां से कुछ हो रहा है, ये सारी चीजें जो दुख का कारण है, वो सारी चीजें योग बताता है कैसे करना। आज के युग की जो कसरत है, जिम जैसे जा रहे हैं लोग, उनको लगता है कि उससे शरीर ठीक ठाक होगा। लेकिन जिम एक ऐसी चीज है जहां आप स्वावलंबी नहीं हो, आप परावलंबी हो। एक तो आपको कहीं जाना पड़ेगा, तो वो मशीन आपके हाथ पांव चलाएगी, आप नहीं चला रहे हो, मशीन पे खड़े होके आप चल रहे हो। और जिस दिन मशीन बिगड़ गई, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, या आप उसके ऊपर आधारित हो। योग बिल्कुल दूसरी बाजू का विज्ञान है। आपको किसी पर आधारित होने की जरूरत नहीं है। आप स्वावलंबी हो, आप कुछ भी अपने लिए कर सकते हो। और उसके लिए क्या करना है, योग तो बता ही देता है। योग की टेक्निक्स काफी स्ट्रॉन्ग है। आसन योग के हैं, जो प्राणायाम योग के हैं, क्रियाज हैं, बंधस हैं, मुद्राज हैं, ये सारी चीजें योग की बहुत बहुत इंसान को फायदा देती है। मोटापा तो यूं ठीक होता है। हमारे यहाँ 7 दिन लोग रहने आते हैं, उसमें 5 किलो वजन तो यूं ही कम हो जाता है।
शरीर का थुलथुलापन यूं ही हट जाता है, शरीर में एक सुडौलपना आ जाता है। ये सब योग से होता है। मैं कहती हूँ कि जिम में उसी को शुरुआत में बच्चों के मतलब ग्रोइंग एज में तो जिम में जाना ही नहीं चाहिए, लेकिन इंसान वो 22-23 साल से 26 साल तक यही उम्र है जब जिम में जाए। उसके बाद में तो योग ही जरूरी है, क्योंकि योग से पूरा शरीर फ्लेक्सिबल होता है, योग से निरोग होता है, कोई रोग नहीं होंगे। महोदय, अस्मिन् योगदिवसावसरे अस्मद्दर्शकानां कृते भवत्याः सन्देशः कः? बस मेरा संदेश तो ये होगा कि अपने आप पर विश्वास रखो, अपनी संस्कृति पर विश्वास रखो, अपना कर्तव्य करते चलो। हर इंसान को अपना कर्तव्य करना है, खुद को सही स्थिति में रखना, स्वावलंबी होना, ये उसका सबसे पहला कर्तव्य है। उसके बाद जिसके साथ रहते हैं उनके प्रति कर्तव्य है, जहां हम काम करते हैं उसके प्रति कर्तव्य है अपना, जहां रहते हैं आसपास के लोगों के प्रति कर्तव्य है, और फिर अपने देश के प्रति कर्तव्य है। और ये हमको करते रहना है। और मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब आप अपने कर्तव्य पर चलेंगे, कर्तव्य परायण होंगे और चलेंगे, तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। नाम, प्रतिष्ठा, पैसा, सब कुछ मिल जाएगा। बस करते चलो, विश्वास रखो। तो समत्वम लाना जरूरी है, और उसके बाद कर्म करने हैं। तो ये डिसिप्लिन जिसको कहते हैं, अनुशासन लाना बहुत जरूरी है हर एक को अपने जीवन में। बस यहाँ इतना ही ध्यान देना है और सब कुछ बराबर चलेगा। तो बस संदेश तो यही है कि योग में जीवन अपनाओ और अपना ध्यान रखो और स्वावलंबी बनो। महोदय, भवत्या अस्माकं वार्तावली कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं दूरदर्शन परिवार पक्षतः अहं धन्यवादान् ज्ञापयामि। नमो नमः। नमो नमः। नमस्कार। साधु दर्शकाः, योगमयं प्रायः सकलमेव अङ्कं समीक्षितुं तत्पराः एव भवन्तः। परम एतस्मिन्